खाना पीना आप लोगों ने ऑब्वियसली शुरू कर दिया होगा, लेकिन हमने कुछ वार्निंग्स देनी है बिकॉज आपको पता है कि देयर इज अ स्टैट। ईद पे, बकरा ईद पे बहुत सी दुनिया जो है वो अस्पताल पहुंचती है ओवर ईटिंग की वजह से एंड गैस्ट्रो की वजह। यस, दिस एक्चुअली हैपेंस। सो हमने कुछ वार्निंग्स वगैरह ना। सो सना असफर डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं और अली गुलपीर तो हैं ही हमारे साथ। अली की सेहत देख के नहीं लगता कि ये ओवर ईटिंग करते हैं, लेकिन या कभी पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी क्या पता, जब ये ईद होती है और त्यौहार होता है तो आप नहीं भी खाना चाह रहे होते हैं, आप मेजबान इतना इंसिस्ट कर रहा होता है, इफ यू आर इनवाइटेड समवेयर, बिल्कुल, मतलब पेट तो अपना ही है, you end up eating, you know, more than what you should have or what you can. सना, you understand कि लोगों को लगता है कि ये छुट्टी मिली हुई है 3 दिन की और इसमें खा लो जो खाना है, मतलब हर जगह जाके नाश्ते चल रहे हैं, स्नैक्स चल रहे हैं, डिनर, लेट नाइट, मतलब हर चीज़ ही हो रही होती है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। देखिए, ये तो आप समझे प्री बकरा ईद ही स्टार्ट हो जाता है सब कुछ ना। हाँ। मतलब लोग बजाय अपनी डाइट को कंट्रोल करने के, भाई अगर आपने गोश्त खाना ही है तो आप सब्जियां वगैरह खाना शुरू कर दें पहले से थोड़ा सा, ताकि बॉडी कुछ तो न्यूट्रलाइज हो। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेड मीट डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, और वो तो चले बाद की बात होती है, शुरू में ही इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी इश्यूज ये आने लगते हैं हम लोगों के पास ERs में। यानी समझे ईद के तीसरे चौथे दिन से हमारे वार्ड्स में आना शुरू हो जाते हैं। क्या वजह होती है? मतलब ज्यादा खाना, जो दिन का आगाज ही कलेजी से हो रहा है, पक्का हुआ सही नहीं होता, उसमें खून भी सही नहीं निकला होता। हाँ। देयर आर सो मेनी रीजंस। नंबर 1 कि आपका कुकिंग मेथड क्या था, आपने अपना जो कुर्बानी का जानवर था उसको आपने रेस्टिंग कितना दिया। एक प्रोसेस होता है रिगर मोर्टिस, जब कुर्बानी का जानवर होता है उसमें प्रोसेस आ रहा होता है, उसमें उसके पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं। यू हैव टू लीव दैट एनिमल फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours बिफोर कटिंग इनटू इट। तो जब आप उसको फौरन पकड़ के फौरन पकाना शुरू कर देते हैं तो वो पट्टे इतने सख्त हो जाते हैं कि वो डाइजेस्ट करना। और हमारे कसाईयों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है बट आई डू रिकॉल बचपन में जब हमारे चकवाल में, मतलब सारे फैमिली के घर साथ साथ थे, वो कसाई आके कुर्बानी करके उसको टांग के चला जाता था किसी और जगह, देन दे यूज्ड टू कम बैक। और फिर खाने की भी जल्दी होती है ना कि बस फौरन गोश्त भून के खाओ, फौरन कलेजी खाओ, और बैक टू बैक आप देखें कुर्बानी का गोश्त खाना, या इवन नॉर्मल मीट भी अगर आप दिन में 2-3 दफा खा लेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ तो पता है रैम्पेंट है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। एब्सोल्युटली। तो उन लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, हाइपरटेंसिव्स और डायबिटिक का तो एक समझे ट्रायो है ये कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर। किसी को डायबिटिक है वो ये ना समझे कि उसको अगर कंट्रोल नहीं करेगा वजन अपना या अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेगा तो उसको ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सो इनके लिए तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये कि लीन पोर्शन लें, बच्चे का अगर गोश्त चलें खाएं। आई ऑलवेज एडवोकेट ईटिंग रेड मीट, इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ B12 एंड फॉलिक एसिड, लेकिन लिमिटेड पोर्शंस एंड लीन पोर्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो चर्बी इस्तेमाल की जाती है और नान की रोटियों को जो मेल्ट करके उसमें खाने बनाए जा रहे हो, सोडास एंड नान की रोटी थी, जो कॉम्बिनेशन है ना बड़ा खतरनाक है। और फिर सैलेड भी नहीं आप लोग खा रहे होते। तो आप ये देखें, मीठा एंड चिकनाई। वैसे आई एम सॉरी सना, अभी आप बात कर रही हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन जो है ना है बड़ा लीथल भी है। लेकिन कहने का हमारा मतलब ये है कि ये 3 दिन यही ना करते रहो, कुछ और भी बीच में एक दिन अगर खा भी लिया तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा बैलेंस करें अपने मील को। अगर आप थोड़ा सा सब्जी डाल देंगे गोश्त में तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन और सब्जी अलग बना ले, साथ अलग बना ले, चले सैलेड का नहीं, वो गुनाह समझ रहे होते, वो तो पता चलेगा पाला गोश्त है, अरगी गोश्त है, इस तरह से। और फिर गैप दे दें, वाइट मीट पे आ जाएं कुछ दिन के लिए, चाइनीज थोड़ा सा एंजॉय कर लें, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो गोश्त कहीं भागा नहीं जा रहा, उसको आप फ्रीज करें। अच्छा, फ्रीज से आई फ्रीज पे आ जाते हैं, जो पूरे साल का जो गोश्त होता है ना, पूरे साल तक चलता है। डाइटिशियन बताइए कितने अरसे रखा सेफ रहता है रखा हुआ? सो अनकुक्ड मीट कैन बी फ्रोजन, शेल्फ लाइफ है फ्रीज की 6 months मैक्सिमम। मगर हम इनकरेज नहीं कर रहे, लेकिन अगर और अगर आपके पास बिजली के बहुत मसले हैं, बार बार लाइट जा रही है, तो आप यकीन करें लोगों के गोश्त खराब हो जाते हैं फ्रिज में, दोबारा लाइट आएगी दोबारा उसी को फ्रीज कर देंगे। वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो खराब, उसमें जो पानी निकल चुका होता है दोबारा से, गोश्त में सबसे ज्यादा कंटामिनेशन होती है। थॉइंग ऑफ मीट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि आपने गोश्त बाहर निकाला, फ्रोजन मीट आपने पानी में डाल दिया, वो सबसे ज्यादा बैक्टीरियल कंटामिनेशन करेगा। आप उसको नहीं तो पानी में नहीं डालना। नो, दो तरीके हैं। नंबर 1, फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रखें उसको ओवरनाइट, ये एक तरीका सही है, या उसको रनिंग वाटर में डालें। पानी डालें ना, पानी की एक धार खोल दें, उसको निकलने दें पानी को जो उसमें बहुत ज्यादा पानी ये जो डाइट आप मैंने एक और देखी थी वे ऑफ डिफ्रॉस्टिंग इज के आप जिपलॉक में वो गोश्त डालें और पानी में डाल के उसमें विनेगर और
बेकिंग सोडा को डाल लें तो वो फिर जल्दी हो जाता है। आई ट्राइड इट डिड वर्क। इट डिड वर्क, बिल्कुल करेगा, मगर उसकी जो अपनी न्यूट्रिशन है ना, आयरन, फॉलिक एसिड, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। बट समटाइम्स दैट्स फाइन। ये होता है कुकिंग करने से पहले, यानी आप कुकिंग करना चाह रहे हैं तो वो गलाने में हेल्प करता है गोश्त को। लेकिन थॉइंग अगर आपने करनी है तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर यही है कि आप उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं एकदम से रखें, उसको फ्रोजन से फ्रिज पे लेकर आए, फिर उसको आप यानी अच्छा, overnight आप पहले मेरी निकालो। फैमिली में एक आंटी हैं जो आप उनके घर जाएंगे तो पिछली ईद का गोश्त खिलाएंगे आपको। कबाब पता नहीं क्या रैंडम दिन पे निकल आ जाएंगे और पूछेंगे तो बता जो 2 साल पहले जो शादी हुई थी ना ओह गॉड, इमरान की, उसका खाना पड़ा हुआ। लेकिन ये कमाल की बात ये है कि उसके वो लाजवाब बता बने थे। रही हाँ, हैं। लोग flex ऐसी है, चीजें flex है। छुपाते हैं, बताते नहीं है, नहीं बट वो ये तो बता बता रही रही थी है फ्लेक्स, ये वो ज्यादा कितने अच्छे कि मैं बने कितनी थे। कमाल आपको की आज हूँ। तक 2 साल पहले आपको मुझे आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ ना? नहीं हुआ नहीं हुआ। तो समथिंग इज बस वर्किंग, खाया। बरकत है उधर। तो वो कुछ करती होंगी ऐसा काम कि वो आपको मतलब नुकसान ही पहुंचा रहा एयर हो। टाइट पता नहीं करके फ्रीज कर या- देती है। या body नुकसान immune हो पता गई है। हाँ, मैं ये भी हो सकता आदत हो गई है आदत हो आंटी की गई है। खा के। अच्छा चलिए, ये अच्छा, तो वैसे हो गया। बात सुने, बाद शादियों के खाने इतने अच्छे होते हैं, हमें तो नहीं मिलते। वापसी पे आते हुए इनको मिल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं। इनकी तो थैलियां बन, इनके मेरे ख्याल से ये थैलियां पहले बन रही हैं। हाँ, कुछ ये bags जाके इनके बन लेके के जाते आएंगे हैं। यार ये भर लेना। ये डब्बा साथ नहीं, लेके जा जब रही अपनी है। फैमिली की शादियां हो ना, जैसे कि मैंने ये हाँ। किया हुआ है, थैंक यू। हलवे, मतलब एक चकवाल का एक हलवा है, बहुत मशहूर है और हर शादी पे वो क्या जरूर होता बनता है? है। कौन सा हलवा? अब डोंट आस्क मी द डिटेल्स ऑफ दैट, किस बट चीज़ आई से वुड बनता है? एक्चुअली गेट इट। मतलब आप थैली लेके गई थी या नहीं, थैली लेके नहीं गई थी, बट somehow my family knows I have actually that halwa has come my way even when I have not attended the wedding. कराची भी आया ये है? एक कमाल है। नहीं, मैं इस्लामाबाद जब रहती थी हाँ, तब की हाँ। बात हो रही है, बट हो जाता होता है। ये so गुड don't ये गुड doubt. है कि आपको शादी के मजे घर में मिल जाए। ये आपको जाना नहीं हो, तैयार पूरा जो यू हैव टू है। बी अ वेरी इंडियरिंग पर्सन, जैसे कि मैं हूँ कि लोगों को मैं ना भी जाऊँ तो मैं उनको याद आपकी रहती हूँ किलर इंस्टिंक्ट्स भी पता होंगी ना कि मैं पहुंच जाऊंगी लेके 100 And you know, का। I always find it better and easier to attend weddings in Lahore than Karachi, because Karachi में weddings they start so late and then become so tiring, and we are, you know, really early risers. अच्छा, हमारे but लिए coming तो back एक to Sana and मुशक्कत होती है। कुर्बानी का गोश्त, I'm really invested. I want to know, पहली चीज जो होती है ना कि जी बकरा तो होगा, करता रहेगा एंड ऑल दैट, लेकिन फैमिली एल्डर्स के कलेजी खानी है। लेके Yes, हाँ। तो कलेजी इंस्टेंटली आपको मिल सकती है एंड यू वो तो कैन खा सकते हैव हैं। इट बिल्कुल राइट खाएं। अवे। इट्स अ वेरी गुड ऑर्गन मीट, हाई इन फॉलिक एसिड, अगेन आयरन बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात आ गई कि पोर्शन में कंज्यूम करें। अगर आप कलेजी खा रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा लेमन उस पर ज़रूर डालें ताकि उसका आयरन आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और उसके साथ यकीनन आपने चपाती का इस्तेमाल करना है। आप वाइट When मैदे we वाली say कलेजी खा लें, मतलब कितनी 3, 4, 5 रोटियां खा So, लें, आप क्योंकि बहुत मतलब आराम आधा से- किलो कलेजी ना खाएं। देखें, कौन खाएगा? 60 खाते हैं ग्राम, लोग। 50 to 60 ग्राम, इट्स इनफ फॉर वन पर्सन टू एडल्ट के लिए। And वैसे भी साल में लिटरली एक ही दफा कलेजी हाँ, खा रहे कलेजी होते हैं। अदरवाइज कहाँ जबकि कलेजी खानी चाहिए। इट्स अगेन अ वेरी गुड मीट, ऑर्गन मीट है। महीने में एक बार तो लाजमी खानी चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग बकरे की कलेजी, नॉट द बड़े जानवर की कलेजी, बकरे वो की क्यों कलेजी। नहीं वैसे? वो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। अगर कोई हार्ट इशू नहीं है, यंग अडल्ट है, वो भी खा सकते हैं। Pregnant women should Yes. eat कलेजी Very because good. iron चाहिए हाँ, होता है हाँ, आपको। बिल्कुल, They iron should चाहिए। eat और bread. मगज के बारे में आप क्या? सो अगेन मगज, अगेन ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बकरे का मगज एक इंसान पूरा खा जाता है। क्योंकि वो होता भी तो इतना सा है, डॉक्टर साहब। पोर्शन कंट्रोल, अगर आप पूरे दिन में मल्टीपल टाइम्स गोश्त खा रहे हैं या पिछले 2 दिन से खा रहे हैं और तीसरे दिन आपको मगज मिल रहा है तो उस पर हल्का हाथ रखें। मम्मा आप खाती हैं मगज? नहीं, और मैं इस बात पे ना थोड़ी सी इधर मुड़ गई हूँ। दैट इज वन थिंग आई डू नॉट। आप वैसे खाते मैं हैं? मैं भी दवा खाता खा लेती हूँ। ये तो मगज ये का खाती हैं। हाँ, पर ये ये खाती वो हैं। फिर वो कुर्बानी वाला मगज भी खाती है। तो आपकी तो आंखें ही मुड़ गई हैं। अच्छा, ये दो लोग तो जुबान भी हाँ, हाँ, it's a जबान की little तो too much. जबान की तो फिर वो हंटर बीफ के लिए भी दे देते हैं ना कुछ आप चीजें यहाँ। ज़बान का hunter beef? हाँ, अच्छा, बिल्कुल बनता है। इट्स अ वेरी लीन मीट क्या? और ये लोग खाते हैं। अरबिक तो बहुत ज्यादा हाँ, खाते हैं। अरब लोग तो बहुत खाते हैं। आप जाके वहाँ उनकी सुपरमार्केट वगैरह में जाएं तो मीट kind of सेक्शन a में जबान delicacy. पड़ी होती है। really? हाँ, अच्छा। इट्स अ डेलिकेसी। जबान की निहारी भी होती है, हाँ, बाय द वे। बिल्कुल। This is things that I'm you not learn. sure. कटाकट भी खाया जाता है। नहीं, मैं वो तो नहीं खाता। देखिए हमारे यहाँ ये चीजें तो खाई जा ही रही हैं। लेकिन वही बात आ गई ना कि बनता भी आप होटल। भाई बात खाएं, अब मगर गुर्दे, portions- कपूरों और जबान तक पहुंच गई है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे खत्म मगज करना तक फाइन चाहिए। था। खाल खाल कहाँ जाती है ये भी आप खाल तो आप अपने घर में फिर इन दी एंड आप बिछा भी सकते हैं। बट एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि ईद तो है लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें और खाएं पिए जरूर, लेकिन डोंट ओवर ईट। एंड इफ यू आर एक्सरसाइज अ लिटिल बिट, गो आउट आउटसाइड योर हाउस एंड वॉक अ लिटिल बिट। जो इन्होंने कहा है वो सब कुछ करें।